ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं बच्चे, बाप से सर्व संबंधों के सुख का अनुभव किया है? किया है क्या? बाबा से सभी संबंधों का अनुभव किया है? देखो, लौकिक में भी हर संबंध में, चाहे कलयुग के अंत में स्वार्थवश सभी संबंध बंधन बन गए, फिर भी उनमें अल्पकाल का सुख समाया हुआ है। परंतु यहाँ तो बेहद के बाप से अर्थात भगवान परमपिता परमात्मा से सर्व संबंधों का अनुभव करना है, अर्थात अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है ना। बाबा कहता है कि जब सर्व संबंध परमात्मा से निभाते हैं तो अतीन्द्रिय सुख, ये जो सुख अल्पकाल का है, लेकिन भगवान से संबंध जब निभाते हैं तो अतीन्द्रिय सुख यानी इंद्रियों से परे, इंद्रियों का सुख एक क्या बोलते हैं उसको, मतलब जिसका कहें क्षण भंगुर भी कह सकते हैं और सीमित कह सकते हैं, बेहद नहीं। क्योंकि इंद्रियम सुख क्या हुआ, जैसे कुछ खाने में बहुत अच्छा लग रहा है तो कितनी देर तक आपको अच्छा लगेगा? आप रसगुल्ला ही खा रहे हैं, बहुत आप उसको पसंद करते हैं, 10-12, उसके बाद आपको देखने का मन नहीं करेगा। लेकिन भगवान का प्रेम जब वो आनंद बनकर हमारे अंदर बहता है तो वो लगता है कि अब नहीं चाहिए, ऐसा लगता है क्या? वो उस आनंद ऐसा है कि परम आनंद उसी को कहा जाता है, जिससे मन नहीं लगता कि भर गया, ऐसा नहीं लगता और कितना मिले। तो इसीलिए बाबा कहता है सर्व संबंध, और उस जब अभी हम सर्व संबंध उससे निभाएंगे ना तो 84 जन्म सारे रिश्ते हमको परफेक्ट मिलेंगे, जैसा हम उसके साथ रिश्ता निभा रहे हैं। अभी 84 जन्मों का हम भाग्य लिख रहे हैं, अगर कोई संबंध हम उससे ढंग से नहीं निभा रहे हैं तो वही रिश्ते में हमको कोई जन्म बेवफाई मिलेगा, चाहे उसको अच्छा से बेटा नहीं बना पाए। कट गया। तो बाबा कहता है ना कि 84 जन्म हम जब उससे सारा संबंध निभाते हैं तो हर संबंध हमको, मतलब सर्व संबंध निभाते तो 84 जन्म हमको सारे संबंध अच्छे मिलेंगे, सही मिलेंगे। क्योंकि बीज वो है, बीज में ही हम पानी डालते हैं, जड़ों में पानी डालते हैं ना, बीज नीचे है और पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है। तो अभी जब बाबा कह रहा है तो लोग कहते हैं क्या संबंधों को छोड़ दें, घर परिवार छोड़ दें क्या? सबका यही जवाब आता है, इतने समय का रिश्ता सब छोड़ दें, सन्यासी बन जाए क्या? सन्यासी बनने कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन संबंधों में क्या रह गया? सच्चाई तो सबको दिख रहा है। अभी एक माता का बहन सुन रही है, उनकी लौकिक सास का ऐसा समस्या आया है कि मतलब उसको कुछ ऐसा तंत्र मंत्र करके खिला दिया गया जिससे उसको खाना में कुछ न कुछ दिखाई दे रहा है, सामने कुछ कुछ दिखाई दे रहा है और समझ नहीं पा रही है। खाना खाने जा रही है तो उसमें बाल दिखाई दे रहा है, गुच्छा का गुच्छा, खाना नहीं खा पा रही है, शरीर सूख के एकदम अथी होता जा रहा है। और उसके बाद बोले कहीं आटा रखा हुआ है तो कहीं पूरे बोल रही है फूल से सजा हुआ है, तो गुड़ियों से सजा हुआ है, किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन उसको सब दिखाई दे रहा है। प्रतिभा दी का कॉल आ रहा है, काट दे। अब ऐसे में क्या कह रहा है, जहाँ जिस बहू के पास रहती थी वो बोल रही है कि हम अपने पास नहीं रखेंगे, मेरे जो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं हम नहीं रखेंगे। एक बहू कह रही है कि नहीं उसी के पास जाइए। एक बहू जिसका कभी कदर नहीं की थी और उसके पास टाइम भी नहीं है, लेकिन उसी को सब चीज़ कि नहीं तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि और चारा ही नहीं है, छोड़ तो नहीं देगी ना। तो क्या संबंध हम निभा रहे हैं? संबंधों में सच्चाई है तो बाबा कहाँ गलत कह रहा है? बाबा कभी छोड़ता है? ऐसे कंडीशन में बाबा छोड़ देगा? बाबा तो हम पुकार रहे थे लेकिन हम अपना सही गलत नहीं जान रहे थे, और भगवान आ गया हमारे जीवन में, और आ करके हम कह रहे हैं कि हम श्रीमत का पालन नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो जानता है कि श्रीमत का पालन करेंगे मेरे बच्चे तो वो स्वर्ग की दुनिया में, सुख की दुनिया में जाएंगे। इसलिए वो हमें समझाकर बुझाकर रोज रोज ज्ञान देकर कितने सारे युक्ति लगाकर हमें सिखा रहा है और बोल रहा है कि तुम्हें इस श्रीमत पर चलना होगा। वही हो गया कि लौकिक जीवन में हम जब बाइक चलाते हैं ना तो हेलमेट पहन के नहीं जाते, और हम पुलिस पकड़ के हमको फुल देता है कभी हमारा अति करने के लिए कि हम समझें कि क्या कर रहे हैं हम अपने साथ। सुरक्षा का अपना ध्यान हमें रखना चाहिए था, नहीं रखते और इसी तरह नहीं निकल जाते। उसके लिए सिपाही रखा गया है कि आपको
ताकीद करे कि नहीं आपको हेलमेट पहनना है। आपको नहीं पता कि हेलमेट नहीं पहनेंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, चोट लगेगा तो हम नहीं बचेंगे। तो यहाँ भी भगवान हमें बता रहा है कि श्रीमत के बिना नहीं मिलेगी वो दुनिया, और इस दुनिया में अब सुख है नहीं। सुख है, जिस बच्चे को पाल पोस कर हम बड़ा किए, वो बच्चा कह रहा है कि मेरे पास ना रहे मेरी माँ। उसके ऊपर दुख आया तो उसको नहीं अपने पास रखना है। जब ठीक थी, सारा काम कर दे रही थी, तब तो ठीक था सब कुछ, लेकिन अब वो उस लायक नहीं है, तब उसको पास नहीं रखेंगे। तो संबंधों की सच्चाई तो बाबा आपको बता रहा है। बाबा तो किसी कंडीशन में अपने बच्चे को भी नहीं छोड़ता है मझधार में। तो इसलिए बाबा कहता है, परंतु यहाँ तो बेहद के बाप से अर्थात भगवान परमपिता परमात्मा से सर्व संबंधों का अनुभव करना है। यह अनुभव इस दुनिया से न्यारा और सबसे प्यारा है। ये दुनिया में ये सब, क्योंकि सारा संबंध तो स्वार्थों से भरा हुआ है। स्वार्थ अगर हो रहा है, करते हैं ना, रामचरितमानस में भी लिखा है, स्वार्थ लागी करहि प्रीति, सुर नर मुनि सबके यही रीति। ये कलयुग कहीं कहानी। तो इसलिए इस दुनिया से अर्थात इस देह की कर्मेंद्रियों से न्यारा होकर ही हम बेहद के बाप से बेहद का संबंध निभाकर बेहद का प्यार और सुख का अनुभव कर सकते हैं। अपनी कर्मेंद्रिय स्वराज अधिकारी बाबा क्यों कह रहा है? अपनी सर्व कर्मेंद्रियों का मालिक बनना, चाहे सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो। क्योंकि ये कर्मेंद्रियां हमें किस तरफ ले जा रही हैं? सुख की तरफ ले जा रही हैं क्या? सुख की तरफ ले जा रही हैं। हर वो चीज़ जिसको हमको खाने से दिक्कत है, हम वो खा लेते हैं जीवा के स्वाद के लिए, खा लिए। उसके बाद डॉक्टर कहता है आप ये खाएँगे तो आपका बीमारी और बढ़ जाएगा, बढ़ भी जाता है। लेकिन अब बोलते हैं कि बर्दाश्त नहीं हुआ देख कर के। यानी कर्मेंद्रियों के कितने गुलाम हैं हम। कोई बात जिसको नहीं छेड़ना था, नहीं बोलना था, वो भी बोलकर हम निकल जाते हैं और बाद में हम उसी में फँस जाते हैं। किसी को ऐसा कड़वे बोल बोल देते हैं, उसके बाद याद आता है कि बाबा तो बोला था कि श्रीमत में नहीं है कड़वे बोल बोलना, फिर पछताते। यानी अपनी कर्मेंद्रियों के हम मालिक नहीं रहे, गुलाम बन गए। तो इसलिए बाबा कहता है जब इन कर्मेंद्रियों से न्यारा होते हैं, तब उसका प्यारा बनते हैं। कमल का क्या दिखाते हैं? कमल जब कीचड़ से न्यारा है, तब सब उसको प्यार करता है। लेकिन वो कीचड़ से सना हुआ वही अवगुण लेकर आता, तो कोई कमल को इतना जितना सारे देवी देवताओं को दिखाते हैं, कमल के ऊपर दिखाया जाता है क्या? इसमें भी कर रही है। तो आपने पूरे कल्प इस देह में रहने के कारण देह के संबंधों में ही अपनी मन बुद्धि लगाई है। अब जबकि बाबा ने आकर आपको सारा ज्ञान दिया है, तो अपनी मन बुद्धि इस देह से अर्थात देह की कर्मेंद्रियों, देह के संसार से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यह अल्प से भी अल्प काल का सुख बेहद का सुख प्राप्त करने नहीं देगा। लोग यही कर रहे हैं ना। तो बाबा कहता है कि क्योंकि यह भी अल्पकाल से अल्पकाल का सुख बेहद का सुख प्राप्त करने नहीं देगा। जब तक मन बुद्धि देह में फंसी हुई है, तब तक हम सदा के लिए इस परमात्मा सुख का अनुभव नहीं कर सकते हैं, कर पाते हैं। कोई ना कोई मोह खींचता है, कभी बैठ जाते। क्या दिखाया हमें 7 डेज के कोर्स में? दिखाया कि योग में बैठे हुए हैं तो कभी मोह खींच रहा है, कभी काम विकार खींच रहा है, कभी क्रोध खींच रहा है, कभी जो किए थे हमेशा से पूजा पाठ मंत्र जाप किए थे माला लेकर, ये सारा चीज खींचता है अपने तरफ। तो इसलिए बाबा कहता है, इसलिए बाबा बार बार कहता है कि बच्चे न्यारे बनो, क्योंकि यह कुछ ही समय का न्यारापन बाप का प्यारा बना देगा, और साथ ही साथ आप अपने पूरे कल्प का ऊंचा भाग भी बना लेते हो। क्योंकि पूरे कल्प का हम भाग्य इस समय लिख रहे हैं, और इस समय हम अलबेलापन करेंगे या पुरानी दुनिया के संबंधों में अटके रहेंगे, तो हम अपना भाग्य नहीं लिख पाएंगे। सारे कल्प का भाग्य इसी एक समय में लिखना है। तो इसीलिए बाबा कहता है, और संबंधों की सच्चाई रोज रोज हमारे पास आ रही है, रोज रोज हम देख रहे हैं। या तो संबंधों में धोखा मिल रहा है, अपने बाल बच्चे धोखा दे रहे हैं, या पति पत्नी में एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं ना, या फिर कोई शरीर ही छोड़ दे रहा है। कोई रिश्ता है ऐसा कि लॉन्ग टाइम के लिए कोई कहे कि हाँ परफेक्ट चल रहा है। तो इसलिए बाबा कहता है जब हम उससे रिश्ता जोड़ लेंगे ना, अभी बताया गया ना कि ब्रह्मा कुमारी घर तोड़ देते हैं। तो वही दीदी बता रही थी कि ठीक है ब्रह्मा कुमारी घर तोड़ देते हैं, लेकिन इतने सारे जो तलाक हो रहे हैं सब तो ब्रह्मा कुमारी नहीं, फिर तलाक क्यों हो रहा है?
सब है क्या ब्रह्मा कुमारी? ब्रह्मा कुमारी में तो सिखाया जाता है, कितना ज़्यादा धैर्य आपके अंदर आता है। धैर्य नहीं है तब तो तलाक हो रहा है ना। रिश्तों में एडजस्टमेंट नहीं है, जबकि यहाँ तो हमें योग द्वारा एडजस्टमेंट सिखाया जाता है। कितने गलत कड़े संस्कार को भी हम अपना अपने अंदर क्या करते हैं, सबको सँभाल लेते हैं। सब एक बाबा क्या सिखा रहा है? संस्कारों का रास, यानी सबका अलग-अलग संस्कार, लेकिन सब एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक जैसा बन के रहना। सबके संस्कारों को एक्सेप्ट करना। हम बदल किसी को नहीं सकते हैं, लेकिन सबको सरल बन के अपने में समा तो सकते हैं। तो ये भगवान सिखा रहा है, तो भगवान तोड़ना सिखा रहा है क्या? लेकिन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक विकार के वजह से कोई चीज़ के लिए हम बाबा को ही साइड में कर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबा घर तोड़ दे रहा है। ये ज्ञान घर तोड़ दे रहा है। एक भी घर कोई दिखा नहीं सकता है जिससे ब्रह्मा कुमारी जी की वजह से टूटा है। और उसमें दीदी बोली कि टूटा भी घर ना किसी का, तो केवल अपने अहंकार के वजह से किस घर टूटा, बाबा के ज्ञान के वजह से तो कभी नहीं। यहाँ तो टूटा हुआ घर फिर से जुड़ जाता है, फिर से बस जाता है, क्योंकि ज्ञान इतना सहज और सरल कर दिया गया है। तो इसलिए बाबा कहता है फिर तो यह पुरानी दुनिया का त्याग नहीं, बल्कि अपना ऊंचा भाग बनाने की युक्ति है। यदि अभी भी आपकी मन बुद्धि इस पुरानी देह व देह की दुनिया में थोड़ी सी भी फंसी रही, तो आप परमात्मा प्यार का संपूर्ण अनुभव नहीं कर पाओगे। और इस समय जब हम अनुभव नहीं कर पाएंगे, तो फिर कल्प में उस समय जब हमारे पास, क्योंकि जित ये है कमाई का समय है, बैंक में आप जितना पैसा जमा किए हैं, तो अपना समय आने के बाद उसको बैठकर कब खाएंगे, जब आप पूरा जमा किए हैं। जितना जमा किए उतने दिन तक खाएंगे, कम जमा किए थे तो आपका खाली हो जाएगा और कंगाली शुरू हो जाएगा। तो यहाँ हमारा 84 जन्म में जितना हम जमा कर सके, इतना जमा कर ले कि आखिरी 84वें जन्म में भी कमी न पड़े। तो इसलिए बाबा कहता है ये अनुभव अभी करना है। तो बाप को पहचाना, ज्ञान को अच्छी तरह समझा और यथाशक्ति धारणा भी की और खूब सेवा भी, परंतु परमात्मा प्यार को अनुभव नहीं किया, तो क्या किया? है ना, बाबा क्या कहता है? बाबा को पहचान लिया, ज्ञान को अच्छी तरह समझा, क्योंकि ये सारा चीज सहज है, और यथाशक्ति धारणा भी की। यथाशक्ति मतलब जितना लगा कि कर पाएंगे, कहते हैं ना, इतना ही कर पाएंगे। लेकिन अगर परमात्मा प्यार का अनुभव नहीं किया तो क्या किया? अगर वो प्रेम का अनुभव नहीं, तो फिर 84 जन्म वो प्रेम का अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर आधा अधूरा हो जाएगा। बीज में पानी तो डाल रहे हैं, लेकिन धूप का अथी नहीं जा रहा है उस वृक्ष में, धूप या उसका जो भोजन है, सूर्य का रोशनी, तो उसको सब कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए परमात्मा की याद के साथ साथ बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करो, बात करो बाबा से, वो अनुभव करने के लिए। जैसे कि हम सोचते हैं ना, नहीं बोलती थी गुलजार दादी की, एक भाई बैठा हुआ था एकदम आंख निकला हुआ है कि लग रहा है कि मतलब आंख निकल जाएगा, तो दादी बोली ना कि अरे भाई ठीक से बैठो, कहीं बाबा गिर रहे, बाबा ऊपर से गिर ना जाए तुमको देख करके। मतलब कहने का मतलब है ना कि प्रेम, हम एकदम एकाग्रता, हठ योगी यही करते हैं। हम लोग योग लगाए हैं, जब बाबा को नहीं जानते थे ना, तब ध्यान लगाए थे। एकदम लगता था ना कि कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाता तो पागल जैसा लगता था कि 2 घंटा भी बैठे और एकाग्र करने का कोशिश किए, नहीं कर पाए, तो बहुत पछतावे का फीलिंग होता था कि 2 घंटा मेरा बर्बाद हो गया, नहीं जानते थे। तो यहाँ बाबा कहता है कि बात करते रहो, बात करते करते वो फीलिंग आना शुरू हो जाता है। जैसे योग में बैठते हैं ना, और उससे प्यार भरी बात करते रहिए, करते करते आपको अच्छा, क्योंकि रिश्तों का भी क्या है, अगर रिश्तों में कन्वर्सेशन खत्म हो जाए, बातचीत खत्म हो जाए, तो कहते हैं रिश्ता खत्म हो जाता है। बहुत दिनों तक किसी को छोड़ दीजिए, फोन उन करना छोड़ दीजिए, वो तो उधर से भी छूट गया, और धीरे धीरे वो संबंधों में लगाव नहीं रहता है। तो उसी तरह भगवान के साथ हम खाली बैठ रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसको खाली बस एकाग्र करने का कोशिश कर रहे हैं। बोलेंगे, जब हम बोलेंगे ना, तो उधर से भी बात आएगा, करते करते उधर से भी बात आएगा, और तब जब कन्वर्सेशन एक दूसरे के बीच में बनेगा, तब एक संबंध स्थापित होगा, वो संबंध अनुभव कराएगा। तो इसलिए बाबा कहता है रूह रिहान करो, इस देह की दुनिया से अलग होकर अपने ओरिजिनल स्वरूप अर्थात अपने गुणों और शक्तियों से भरपूर स्वरूप को अनुभव कर बाप से मिलन मनाओ, अर्थात बाप से सर्व संबंध निभाओ। यही गा रहे थे ना, तो मैं माताश्च पिता तो मैं मन, सारा संबंध बाबा भगवान आपसे है मेरा, लेकिन केवल गा रहे थे, और यहाँ निभाना है, क्योंकि निभाएंगे आप, वो निराकार है, वो नहीं आ जाएगा निभाने के लिए।
लेकिन जब उससे हम सारा संबंध जोड़ के हर बात उससे कहते हैं, बेटे का ज़रूरत पड़ा, उससे बोल दिए, अब लौकिक में जो बेटा है वो आपका वो कार्य कर देगा। उस तरह का संबंध वो निभाने लगेगा। क्योंकि अब भगवान से आप रिश्ता जोड़ें, अब मान लीजिए कि बेटा बहुत खराब व्यवहार कर रहा था। बाबा को आप बेटा बना लिए और बाबा से सारा बात रखने लगे। अब लौकिक में जब बेटा अच्छा संबंध निभाने लगे तब भूल मत जाइए। तब सोचेंगे कि नहीं बेटा सुधर गया। ये नहीं सोचना है। नहीं, बाबा मेरा बेटा बनकर आया है और बाबा से ये संबंध है मेरा। बाबा को धन्यवाद करना है हर बात के लिए। पति अच्छा संबंध निभा रहा है, पति को धन्यवाद करने के बजाय शिव बाबा को धन्यवाद करना है। क्योंकि सर्व संबंध अब उससे जोड़े हैं, तो सर्व संबंध मेरा परफेक्ट यहाँ बना देगा वो। तो जब संबंधों का थोड़ा भी अनुभव होना शुरू होगा तो जल्दी ही बाप समान बन जाओगे। इसलिए हर पल बाप को संग रखो, उसे प्रेम भरी मीठी मीठी रूह रिहान करो, अर्थात परमात्मा के साथ का अनुभव करो। इसी समय तो अनुभव है, उसके बाद अनुभव है क्या? उसके बाद बहुत सुख रहेगा, सतयुग त्रेता में बहुत सुख रहेगा, स्वर्ग का सुख रहेगा, लेकिन बाप साथ में नहीं होगा। द्वापर के बाद दुख आना शुरू भी होगा तो हम हल्की सी याद भी नहीं रहेगी, केवल अपने स्वरूप को जो अच्छा हम लोग सुखी थे, देवी देवता सुखी थे ना, तो उन स्वरूपों का फिर हम पूजा करने लगेंगे। लगेगा कि वो लोग अच्छे थे, हमसे सुखी थे, हम वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके स्वरूपों की पूजा करना शुरू करेंगे, लेकिन बाप का पहचान नहीं होगा। तो इसलिए बाबा कहता है इस समय अनुभव करो, यही अनुभव साथ जाएगा। तो बस इसके लिए इस देह में रहते हुए भी इससे अपनी मन बुद्धि निकालते जाओ, क्योंकि इस दुनिया में किसी भी तरह की कोई प्राप्ति नहीं रही है। कोई प्राप्ति अनुभव हो रहा है किसी को? इस दुनिया से संबंधित हर प्राप्ति के पीछे दुख समाया हुआ है। हर प्राप्ति दुख देगा। कोई प्राप्ति हुआ भी है ना, तो वो अनुभव कराएगा कि वो आया भी था तो दुख देने के लिए। कहते हैं ना कि अथी में कलयुग में तो कहा भी जाता है, सुख आए तो अलर्ट हो जाओ कि पीछे पीछे दुख तो नहीं आ रहा है। एक कलयुगी पहचान है, इस दुनिया से संबंधित हर प्राप्ति के पीछे दुख समाया हुआ है। यह दुख बढ़े इससे पहले इनसे निकलकर परमात्मा प्यार में समा जाओ। ये दुख मेरा बढ़ जाए और हम बर्दाश्त करने के लायक न रहे, इसीलिए तो बाबा आया था। और बाबा क्या करता, धीरे धीरे बाबा हमसे डिटैच करवाता है, और डिटैच करवाने से क्या होता है, हमारा ही तो सब कुछ परफेक्ट हो रहा है ना। जैसे कि हम किसी से बहुत ज़्यादा मोह में फंसे हुए थे, वो मोह का संबंध अब क्या हो, जो माता का बात कर रहे हैं ना, वो अपने बेटे से इतना मोह में फंसी हुई थी कि उस बेटे के लिए गलत से गलत कार्य भी कर लेती थी। गलत से मतलब उस बेटे के लिए कुछ भी कर देगी, और वही बेटा क्लियर कर दिया कि हम अपने पास तो किसी हाल में नहीं रखेंगे। तो अब वो जो अनुभव होगा कि हम इस बेटे के लिए तो गलत तक भी किए, अन्य बेटों से अन्याय भी कर दिए, लेकिन वही बेटा मेरा ऐसा कर दिया। तो ये स्थिति बाबा अपने बच्चों के साथ आने नहीं देना चाहता है। हम वो चीज अनुभव करें, इससे पहले हम परमात्मा प्रेम में जुड़ जाए, सारा संबंध हम बाबा से निभाएं। तो यह समय कल्प में केवल एक ही बार मिलता है, जिसमें प्राप्तियां अपरंपार है। बस बच्चे, अब अपने समय और संकल्पों को सफल करो। जितना समय श्वास संकल्प इस यज्ञ में लगा देंगे तो हमारा खाता जमा होता जाएगा, और जितना खाता जमा होगा उतना हम बैठकर आराम से खाएंगे। तो अभी का ही नहीं, 84 जन्म के का ये भाग्य लिखा जा रहा है। केवल सतयुग त्रेता ही नहीं, 21 जन्म तो एक्यूरेट रहेगा, लेकिन 84 जन्मों तक का हम सोच कर चले कि आखिरी जन्म तक हम चलते, क्योंकि द्वापर में भी कोई खास दुख नहीं है। द्वापर में भी बाबा कहता है अल्प से भी अल्प, क्योंकि दुख उतना नहीं रहेगा, लेकिन बहुत सुख में आए थे, स्वर्ग में बहुत सुख भोगे थे, तो द्वापर का थोड़ा सा भी दुख बड़ा भारी लगेगा। क्योंकि अमीर घर का बच्चा अचानक जब धूप में निकलता है ना, तो उसका पैर जलता है, क्योंकि उसको आदत है नहीं, हमेशा एसी में रहने का आदत था। तो इसलिए बाबा कहता है देखो, रात से दिन होने में केवल 1 सेकंड ही लगता है। हर चीज में 1 सेकंड, जो एक एक सेकंड बीत रहा है ना, वो सब अतीत होता जा रहा है, बीतता जा रहा है। इसलिए एक एक सेकंड बहुत कीमती है। तो बाबा कहता है 1 सेकंड लगता है रात से दिन होने में और दिन से रात होने में। उस सेकंड की वैल्यू को समझो। यह ना हो कि आप समय का इंतजार करो और वह सेकंड रात का अंतिम सेकंड। क्योंकि कब हम बाबा को पहचान लिए, लेकिन जितना पुरुषार्थ हम हर वक्त क्या सोचे, मम्मा क्या सोचती थी, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझती थी ना। क्योंकि कब हमारा अंतिम घड़ी होगा तो हम तो नहीं जानते।
कि किस समय मेरा अंतिम घड़ी हो जाएगा, और अंतिम घड़ी हो जाएगा, हमने शरीर छोड़ दिया, रात में सोए और सोए ही रह गए। तो मेरा पुरुषार्थ उतने तक रह गया ना, अलबेलेपन में चल रहा था, जैसे-तैसे कर रहे थे, किसी तरह से लग रहा था समय पड़ा हुआ है, लेकिन अब मेरा शरीर छूट गया। अब हम नए जन्म में आते भी हैं, तो भगवान का ज्ञान मिलेगा, हम तैयार होंगे, तब तक तो सतयुग आ जाएगा। तो इसी एक जन्म में जितना हमको टाइम मिला है, हर एक पल सोचे कि हमको जितना प्राप्ति कर लेना है, एक पल नहीं गँवाना है। इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझने के लिए बाबा कहता है। ओम शांति।